हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम इन्हेंस एजुकेशन की तरफ से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आज करेंगे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी फंक्शन कैसा होना चाहिए कि उसको हम इन्वर्टिबल बना सकें, उसको शो कर सकें कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो आज इसको समझने के लिए हम एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद हम इसको करने के दो तरीके हैं, उन दोनों तरीक़ों को हम यूज़ करेंगे और एनसीईआरटी के ही जो एग्जांपल्स हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो दो तरह से बात पूछी जाती है। आपको ये पूछा जाता है कि शो कीजिए कि ये गिवन फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स निकालिए। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक बाय द डेफिनेशन और एक हमारा पहला मेथड है जिसके अंदर हम 1 और ऑन टू प्रूफ करते हैं। क्योंकि मोटी मोटी बात क्या है, जो इन्वर्स है किसी भी फंक्शन का, उसको निकालने के लिए वो फंक्शन जो है 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो उसके लिए आप ये पूरी वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के बारे में जो भी आपको बात करनी हो, कमेंट करना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिखें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो इस वीडियो को आप एंड तक हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से, और इसकी डेफिनेशन को मैं फिर समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, बिना कंसेप्ट को समझे अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे हो जाएं, लेकिन उसमें कुछ खामियां रह जाएंगी। और जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते कितनी बार भी आप करेंगे तो वो खामियां जो है आपकी पूरी नहीं होंगी। तो सबसे पहले जो इसकी किसी भी चीज़ को करने के लिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन आपका एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और आप बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी जो आपने नहीं किए वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, तो इन्वर्स क्या होगा। देखिए, एक किसी फंक्शन को फंक्शन f, ठीक है, जनरली f से ही शो करते हैं, विच इज़ फ्रॉम x to y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। किसी भी फंक्शन को आप इन्वर्टिबल कह सकते हैं। कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा पहले f, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो वो कब इन्वर्टिबल होगा, if there exist a function, another function g which is going from y to x। आपको एक फंक्शन और डिफाइन करना पड़ेगा f के साथ। और वो कैसे आप डिफाइन करेंगे, दिया होगा आपको f, लेकिन g आपको खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा। और g कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो रिवर्स ऑर्डर में जाए। यानी अगर आपका फंक्शन जो है x to y जा रहा है तो g जो आपका सेकंड फंक्शन जो आप डिफाइन करेंगे वो आपका y to x आना चाहिए, है ना। एग्जिस्ट अ फंक्शन g y to x सच दैट ताकि हो क्या कि उनका जो कंपोजिशन जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, विच इज़ गॉफ एंड फॉग, आप गॉफ निकालें, उनको कंबाइन करें, है ना। तो आपके पास एक आई मीन्स हेयर द आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस इज ओवर ऑन एक्स, ऑन सेट एक्स, एंड द फॉग अगर आप निकालें, फॉग विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई। जब ऐसा आप कर लेंगे और आपने जो जी निकाला है, देन द फंक्शन g is called the inverse of f। तो जो g आप निकालोगे वही आपका इन्वर्स हो जाएगा। f आपको दिया होगा, g आप डिफाइन करोगे और g जब डिफाइन करोगे रिवर्स ऑर्डर में होगा। लेकिन आपको मेन चीज़ क्या करनी होगी, उसको आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि गॉफ इज़ ix एंड फॉग इज़ iy। x and y, this is the domain, x is the domain set and y is the codomain set। तो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, बस कुछ नहीं करना। एक चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन योर फंक्शन f इज़ बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा
तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, यानी तभी आप उसको प्रूफ कर पाओगे कि वो इन्वर्टिबल है। तो एक फंक्शन बाइजेक्टिव यानी 1 और ऑन टू फंक्शन को ही आप बाइजेक्टिव फंक्शन को ही आप इन्वर्टिबल प्रूफ कर सकते हो, यानी उसी फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो बाइजेक्टिव है, यानी इट इज़ अ टू वे इम्प्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी फंक्शन का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकल सकता है। और इस चैप्टर के बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विद द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है बाइजेक्टिव बनाएंगे और तब उसका इन्वर्स निकालेंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, इसको और थोड़ा सा समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं और इसको भी आप नोट कर लें। ओके, तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल है उसको लेकर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, विच इज़ एग्ज़ाम्पल नंबर 22। उस एग्ज़ाम्पल में आपको एक फ़ंक्शन दिया हुआ है f, और जो फंक्शन है इट्स गोइंग फ्रॉम दिस सेट 1 2 3 a b c, दिस इज़ x, दिस इज़ y। ये आपका फंक्शन ऑपरेट कर रहा है यहाँ पर ऐसे, ये आपको फंक्शन गिवन है। आपको वो कहता है कि आपको एक फंक्शन और डिफाइन करना है g सच दैट गॉफ इज़ आई एक्स एंड फॉग इज़ आई वाई। तो हमें इसमें प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। तो हमें जो उसकी मैपिंग दी हुई एग्जाम्पल में वो इस तरह से दी हुई है कि f1 इज़ इक्वल टू a, f2 इज़ इक्वल टू b एंड f3 इज़ इक्वल टू c। दिस इज़ द गिवन। अब आगे का काम आपको डिफ़ाइन करने का काम खुद करना है, यानी हमें एक फंक्शन g डिफ़ाइन करना है। और g डिफ़ाइन कैसे करना है कि वो इसको वापस ले जाए, यानी वो y से x की तरफ ऐड करे। तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक यहाँ से फंक्शन बन जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, या इसको हम यहाँ बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3। तो फंक्शन ये डिफ़ाइन करना है जी। और ये फंक्शन कैसे डिफ़ाइन होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए कि इसके अंदर यहाँ पे इनपुट रखें तो आपको इनपुट मिल जाए। ओके, तो अब हमें इनको ध्यान में रखते हुए प्रूफ क्या करना है, ये इस तरह से इसकी मैपिंग है। ओके, एक फंक्शन f दिया हुआ है, g आपने डिफाइन किया जो वापस y टू x जा रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि गॉफ इज़ आई एक्स एंड फॉग इज़ आई वाई। ये तो हमारी डेफिनेशन थी, ये उसको कंफर्म करेगा यहाँ पर। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं अगर, तो गॉफ, अब ये गॉफ में हम f यहाँ है तो f का एक इनपुट रखेंगे और f का इनपुट क्या डोमेन से आएगा विच इज़ 1। तो हम यहाँ अगर गॉफ पर 1 अप्लाई करें तो ये इनपुट रखा हमने, देन इट विल बिकम g ऑफ f1 और f1 इज इक्वल टू a, तो ga एंड ga इज इक्वल टू 1। इस तरीके से अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, तीनों में तीनों आपने इनपुट लिए, आपने गॉफ फंक्शन के ऊपर 1 लगाया तो आपको 1 मिला, 2 लगाया तो 2 मिला, और 3 लगाया तो 3 मिला। तो ऐसे फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं कि जो गॉफ फंक्शन है, तो हमने जो भी वैल्यू ली x से, तो वो फंक्शन कहाँ ले गया, उस x को वापस x में ही ले गया। तो ऐसा फंक्शन गॉफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। इट इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। तो हम दूसरा पार्ट भी इसका शो कर सकते हैं यहाँ पर, तो दूसरा भी हम लिख सकते हैं फॉग। अब g क्या है, g का हमें इनपुट रखना पड़ेगा विच इज़ a, यहाँ a रखेंगे तो हो जाएगा f ऑफ ga। अब ga क्या होता है 1, तो 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा a। तो इस तरीके से हम बी सी रख रहे हो तो सी। तो ये जो है फंक्शन फॉग, जो फंक्शन है, दिस इज गोइंग फ्रॉम वेयर y टू y ही आ रहा है, यानी फॉग जो है इट इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y। तो अगर ऐसा होता है, ये आपकी डेफिनेशन है, ये हमने एग्जांपल से समझा कि फॉग जो होता है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन आता है और गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है। जब ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे, f इज़ इन्वर्टिबल, f इज़
इन्वर्टिबल। पहली चीज़ ये प्रूफ हो जाएगी। और दूसरा आपको ये पूछा जाता है कि f अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स क्या है, तो नथिंग बट जो आपने g डिफाइन किया है वही क्या हो जाएगा, g इज़ इन्वर्स ऑफ f। ये काम आपको करना है, ठीक है। बस ये डेफिनेशन थी और उसका एग्जांपल से समझ में आ गया, और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मेन मोटिव यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो आपको काम क्या करना होगा। इसको नोट कर ले, थोड़ा समराइज करा देता हूँ यहाँ पर, सभी नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो अगर किसी फंक्शन को आपको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल। एक तो ये पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ f का इन्वर्स क्या है। पहले तो प्रूफ करो इन्वर्टिबल है और फिर प्रूफ करो कि वो इन्वर्स आखिर है क्या। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना आपको जब ये करना है, वी नीड टू प्रूव f इज 1 1 एंड ऑन टू। और ये काम पहले कर चुके हो। 1 1 कैसे प्रूफ किया जाता है, ऑन टू कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इन्वर्टिबल प्रूफ हो जाएगा। अब उसका रही बात फंक्शन फाइंड करने की, इन्वर्स फाइंड करने की, तो वो कैसे होगा। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक तो जो डेफिनेशन है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जी डिफाइन करेंगे और गॉफ और फॉग को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ कर देंगे और जी जो होगा वो आपका इन्वर्स हो जाएगा। एक तो इस मेथड से किया जा सकता है, यानी इसको प्रूव करने के लिए दो मेथड है। एक तो आप क्या करें, f आपको दिया होगा, दिस इज गिवन, आपको डिफाइन करना होगा दूसरे में, यू हैव डिफाइन अनदर फंक्शन g, यानी अगर f आपका x टू y जा रहा है तो आपको एक लेना पड़ेगा g विच इज़ y टू x जाएगा, ठीक। अच्छा, g आएगा कैसे, डिफाइन कैसे किया जाएगा। अगर आपको f दिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप fx इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर कुछ x की टर्म्स आएंगी, जब यहाँ x की टर्म्स आएंगी तो यहाँ आप इसको लिखोगे फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो जो आप x निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y वो क्या हो जाएगा, आपका अनदर फंक्शन g हो जाएगा और वही आपका इन्वर्स ऑफ द फंक्शन होगा, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले इन्वर्टिबल करने के लिए क्या डिफाइन किया आपने, और उसके बाद आपने क्या करना है, गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स प्रूव करना है और फॉग इज इक्वल टू आई वाई प्रूव करना है। तो इससे f जो हो जाएगा वो इम्प्लाई होगा कि वो इन्वर्टिबल है, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और g जो है वो क्या है, इन्वर्स है। और वो वैल्यू क्या होगी, वो जो आप x निकालोगे है ना, जो क्या होगा, x इन टर्म्स ऑफ y जो निकाला होगा वही आपका इन्वर्स होगा। इसको आप ये लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी सीख सकते हैं। तो ये कहानी होगी इस तरह से। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको कि आप क्या करेंगे, पहले उसको 1 1 प्रूफ कर लें फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में उसको आप ऑन टू प्रूफ कर दें। जब आप ऑन टू प्रूफ करते हैं तो यहाँ आप क्या निकालते हैं, यहाँ आप लेते हैं y, आप y लेते हैं इन फ्रॉम कोडोमेन और x निकालते हैं विच इन दी डोमेन, जो कहाँ से होता है, डोमेन में होता है। तो इसमें भी x निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ y, तो वही क्या हो जाता है, आपका g हो जाता है विच इज़ इक्वल टू f इनवर्स x, ठीक है ना। यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा। तो दो तरीके से आप किसी इस फंक्शन को कर सकते हैं। शो दैट अ फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल, तो आप 1 1 करें, ऑन टू करें, वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट f इज़ इन्वर्टिबल। और आपने उसी के अंदर जो x निकाला होगा इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज़ एक्चुअली द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। दूसरा, आपको f दिया है, जैसे आप एक g डिफाइन करें, g डिफाइन करने का वही बात है, उस फंक्शन को आप इस तरह फॉर्म में रखें, x को निकालें इन टर्म्स ऑफ y, और जो x आएगा वो आपका g होगा, वो आपने डिफाइन कर लिया विच इज़ y टू x। उसमें आप प्रूफ ये करें कि गॉफ और फॉग को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ कर दें,
तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो जी आपने किया था वो आपका इन्वर्स है। तो हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें दोनों मेथड से हम कर देखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट था, यहाँ तक सिर्फ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में इतना कंसेप्ट था। अब इसका एप्लीकेशन होगा और क्वेश्चन के साथ, तो इसको आप नोट करें। और हम अब क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी के लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जांपल है 23 एनसीईआरटी का, जिसके अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है एक, है ना, और फंक्शन इस बार दिया हुआ है एक्चुअली में 4x + 3, और फंक्शन जो है डिफाइन किया हुआ है सेट n टू y। सेट n क्या होता है? नेचुरल नंबर। सेट y इज़ नॉट वेल नोन फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन को डिफाइन करेगा जो उसने यहाँ पर किया हुआ है कैपिटल Y से, विच इज़ द एलिमेंट्स ऑफ दिस इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, नेचुरल नंबर ही होंगे उसके अंदर, सारे नेचुरल नंबर नहीं। कौन से नेचुरल नंबर? द नेचुरल नंबर वो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन y = 4x + 3, है ना, जिसके अंदर x जो है वो नेचुरल नंबर से है। तो इतना बड़ा तामझाम किया है सेट को, जिससे थोड़ा सा देखने में डर लगता है फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। ये एक सेट ही है, तो एक अननोन सेट है इसलिए इसको डिफ़ाइन किया है, उसको मजबूरी थी डिफ़ाइन करना। अगर थोड़ा सा सेट को मैं और एलोबरेट करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी फंक्शन ही दिखाई दे रहा है आपको, fx 4x + 3, और यहाँ भी है। तो इससे क्या मिला आपको कि जब आप x की वैल्यूज़ रखेंगे, है ना, तो यहाँ आपको y की वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर मैं सेट को बनाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये क्या इसका मतलब हो रहा है एक्चुअली, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो x को वैल्यू सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर 1 लूँगा। तो जैसे मैं यहाँ 1 डालूँगा तो 4 + 3, तो मेरा पहला एलिमेंट आ जाएगा इसका 7। उसके बाद 2 के लिए क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8 + 3 11 हो जाएगा। 3 के लिए 12 + 3 दिस इज़ 15। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ऐड होते जा रहे हैं नंबर हर बार, दिस इज एडिशन ऑफ 4, तो इस तरह से चलता रहेगा। और n जो है वो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है इस तरह से। तो ये सेट है, इस तरह डिफाइन किया हुआ है। अब हमारा काम क्या है एक्चुअली? अब हमें प्रूफ करना है, इसको शो करना है। पहले जैसे मैंने बताया 2 तरह से आता है क्वेश्चन, एक इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए और दूसरा उसका इन्वर्स निकालने के लिए। तो इन्वर्स अपने आप ही निकल जाता है इस दौरान कि हम उसको इन्वर्टिबल प्रूफ करते हैं तो वो हो जाता है। इन्वर्टिबल कोई नया काम नहीं है। इन्वर्टिबल मैंने बताया था, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो 1 1 और ऑन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हम कर चुके हैं 1 1 वाला मेथड से, तो पहले हम इसको 1 1 प्रूफ कर देते हैं। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे? लेट x1 and another element x2 that belongs to the domain, and domain is such that f(x1) = f(x2). ओके, जैसे पहले क्या करते थे, ये फंक्शन का यूज़ करते हुए लिख लेंगे इसको 4x1 + 3 = 4x2 + 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4x1 = 4x2, 4 भी कैंसिल हो जाए, तो आपको क्लियरली मिलेगा यहाँ पर x1 = x2। तो ये इम्प्लाई कर रहा है इस तरह से। तो अगर ये इम्प्लीकेशन होता है तो हम कहते हैं कि f is 1 1। तो ये तो काम हो गया। 1 1 पहले से ही आसान होता है प्रूफ करना। थोड़ा सा ऑन टू को भी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी तो ये भी आपको आसानी समझ में आ जाता होगा ऑन टू किस तरह से करने। तो मैंने क्या बताया था, ऑन टू करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? इमेजेस में कोई इमेज उठानी होती है। तो हम क्या करते हैं, लेट, एक हमने इमेज उठाई y, जनरली कर रहे हैं इसको, तो fx है, और ये कहाँ से लिया हमने? y से। y क्या हमारा? कोडोमेन, वहाँ से उठाया हमने। अब इसको अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो y = 4x + 3, तो हमारा अब अगला काम क्या होने वाला? x को निकालना इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो जाएगा 4x = y - 3, तो x वुड बिकम y - 3 / 4। ओके, तो क्या ये अगर कोडोमेन से उठाया तो क्या ये डोमेन में आ रहा है? यानी इट शुड बी रिलेटेड टू, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या ऐसा है? तो कि y की वैल्यू पहली क्या है देखिए आप, तो आपको हेल्प मिलेगी वहाँ से। 7 आपने लिया, 7 - 3 4 / 4 1, 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर। सेकंड ले आप 11 - 3 8 / 4 = 2, दैन 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज अ सेकंड नेचुरल नंबर। तो बड़ा परफेक्ट मैच है। यहाँ से आपने y लिया जो आपने
कोडोमेन से लिया, यानी 7, 11, 5 में से कोई नंबर है ये, और आपने उसको पलटा तो x जो आया वो डोमेन में निकल कर आया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सो f इज़ ऑन टू, है ना, बिकॉज f इज़ 1 1 एंड ऑन टू, तो इट इम्प्लाइज दैट f इज़ इन्वर्टिबल। ये काम तो पहले भी किया है, तो पहले वाला रिवीजन भी हो गया आपको। अब बात मेन है कि इन्वर्स निकालना है इसका, फाइंड द इन्वर्स। तो मैंने बताया था यहाँ पर कि जो हमारा फंक्शन है f इन्वर्स वो क्या है, वो जा रहा है y टू n, रिवर्स जा रहा है, और g फंक्शन यानी g इसको लिख सकते हैं या इन्वर्स हम लिख सकते हैं, g की बात ना करें तो हम इन्वर्स लिख लें, इन्वर्स विच इज़ दिस f x इज इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ये इन्वर्स हो गया उसका, एंड दिस द आंसर। तो ये प्रूफ हो गया आपका इन्वर्टिबल, और ये आपका इन्वर्स आ गया। दोनों चीज़ें इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है जो हमने डेफिनेशन में देखा, उस मेथड से भी कर लेते हैं, बड़ा क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ज़्यादातर आप कर सकते हैं, वो आपको पसंद लगे आप उससे कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, सेकंड मेथड में, ये आपका सेकंड मेथड है दूसरे तरीके से, ऐसा नहीं किसी का हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे हम, देखिए इसमें मैंने बताया था डेफिनेशन में f आपको दिया होता है, g नहीं दिया होता, g आप डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले g डिफाइन कैसे करना है ये मैंने आपसे कहा था, बताऊंगा कि g कब आता है, कैसे आता है। तो आप कंसिडर करेंगे, सबसे पहले कंसिडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, है ना, कहाँ से, कोडोमेन से, y विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर सम x बिलोंग्स टू डोमेन। एक हमने जैसे ऑन टू के लिए करते हैं ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, सच दैट fx इज इक्वल टू y आ जाए, fx इज इक्वल टू y आ जाए। तो व्हाट इज fx, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y, ओके। तो यहाँ से हमारा x जो आ जाएगा वो आ जाएगा y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। ये काम था हमारा x को लिखना इन टर्म्स ऑफ y। अब हम क्या करेंगे, लेट अस डिफाइन, अब डिफाइन करेंगे, एक g इंट्रोड्यूस होगा, g, और वो जाना चाहिए, इसका ऑर्डर हमें रिवर्स करना होगा क्योंकि f हमें दिया हुआ है यहाँ से n टू y, तो इसको लिखेंगे y टू n। डिफाइन कैसे किया, एज g y, y क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जो आया है इन टर्म्स ऑफ y आया है, तो x की जगह हम रखेंगे gy, y की जगह हम रखते हैं fx, थोड़ा रेसिप्रोकल समझ में आनी चाहिए बात, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 3/4, दो बात हो गई, है ना। x को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, तो आपको g मिल गया। अब g मिल गया तो अब दो हमारी चीज़ें हैं जो हमें प्रूफ करनी है, गॉफ एंड फॉग, तो वो करते हैं। नाउ पहले हम गॉफ निकालते हैं। अब जो गॉफ के हम अप्लाई करेंगे इनपुट पर, इनपुट कहाँ से लेंगे, f के डोमेन से। f का डोमेन क्या है हमारा, तो f का डोमेन जो है वो हम यानी x है ना, क्योंकि हमारे ये वैल्यूज़ x ले रहे हैं और यहाँ से हम y ले रहे हैं, तो यहाँ अप्लाई करेंगे x, तो हो जाएगा गॉ ऑफ f, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ fx, ओके। नाउ व्हाट इज़ g ऑफ fx, तो g तो रहेगा ही, fx क्या है हमारा, दिस इज़ fx 4x प्लस 3, ओके। अब g जो है हमारा वो ये है वैल्यू, y होगा तो फंक्शन ये है, y की जगह ये आ गया तो जहाँ जहाँ y है वहाँ ये रख देंगे, तो ये आ जाएगा y की जगह ये फंक्शन 4x प्लस 3, ये y की जगह रखा, ठीक है। अब y की जगह ये रखा, उसके बाद माइनस 3 डिवाइड बाई 4, तो ये तो कट जाएगा, पहले रचेगा 4x डिवाइड बाई 4, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो गॉफ x इज इक्वल टू x, तो ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। इस तरीके से फॉग क्या होगा, फॉग अब इस पर कौन सा हम अप्लाई करेंगे, g अप्लाई हो रहा है और g के एलिमेंट्स हमने क्या लिए, y, स्मॉल y, तो उसको हम अप्लाई करेंगे स्मॉल y पर, तो जाएगा f ऑफ gy, की वैल्यू रख दीजिए, gy ये रहा, y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। अब fx में x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, तो 4 तो है ही, 4 के साथ ये वैल्यू आ जाएगी,
y माइनस 3 डिवाइड बाई 4, ठीक, और प्लस में साथ में 3 है ही, तो 4 से 4 कट जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी y। बस ये दो काम थे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। तो हुआ क्या, हैंस गॉफ जो है फंक्शन x से चला वापस x में आया, यानी ये x से चला x में ही आया, और फॉग जो है वो कहाँ से चला, y से एलिमेंट लिया y में ही आया, यानी ये y से ही चला y में ही आया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन सेट x एंड फॉग is identity function on set y. So it implies that f is invertible function and its inverse is g y, which is equal to y minus 3 divided by 4। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, f इनवर्स x। तो ये आपका बाय द सेकंड मेथड। दोनों ही मेथड ज़्यादा बड़े नहीं हैं और थोड़ा सा डिफरेंस है, आंसर सेम ही आने वाला, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें। मैंने आपको एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर हमें तो पहले एक सेट दिया हुआ है कैपिटल Y, उसमें भी दिया हुआ था, उसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है, वो एक सबसेट है नेचुरल नंबर का, इसकी बाद में करेंगे बात। और जो फंक्शन है हमारा नेचुरल नंबर टू y है, y ये बताया पहले, और फंक्शन आपका fn इज इक्वल टू n स्क्वायर है। तो फंक्शन को आपको जरूर किसी भी वेरिएबल में लिया जा सकता है, x में, n में, और कोई और भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यानी ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही उसको ऐसा ही माना जाए। तो जो फंक्शन है, दोबारा मैं यहाँ इसको सेट y को डिफाइन कर दूँ थोड़ा सा। आप देखें उस वाले जो नेक्स्ट प्रीवियस जो हमारा एग्जांपल था, उसके अंदर भी जो डोमेन लिया गया था वो फंक्शन को ही ले लिया गया था, n स्क्वायर है, यहाँ भी n स्क्वायर लिया, n इज़ ए नेचुरल नंबर। तो उसमें भी और इसमें भी बात कॉमन क्या हुई कि जो आपका जो सेकंड है कोडोमेन जो है, वो वही वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है जो आपका फंक्शन दे रहा है, यानी जो इमेजेस हैं उस इमेजेस से ही आपका कोडोमेन बना है ना, इमेजेस से ही यहाँ पर कोडोमेन बना है। तो यहाँ पर जो बात है मोटी वो ये है कि जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन की, वो ही क्या है, आपका कोडोमेन है। तो आपको एक बात पुरानी याद आई होगी अगर किसी फंक्शन में रेंज और कोडोमेन बराबर हों तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन, इससे इंडिकेशन मिल रहा है बहरहाल। तो यहाँ से इसको देख कर डरने वाली बात नहीं है, फंक्शन पे कंसंट्रेट करना है आपको। तो हमें क्या करना है, बात हमारी दो है, पहला तो हमें प्रूफ शो करना है, दूसरा हमें उसका इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, और इसलिए उसका इन्वर्स निकालना है, वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरह से कराऊंगा, ठीक है, दोनों तरह से देख लें आप ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले हम करेंगे अपना प्रीवियस मेथड, जिसको हम कहते हैं पहले 1 1 निकालना। तो हम क्या करेंगे, लेट, अब हम x नहीं लेंगे, n लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैंने एक लिया n1, दूसरा लिया n2, कहाँ से लिए, ये नेचुरल नंबर से लिए, डोमेन से लिए। ठीक है, सच दैट कि fn1 इज इक्वल टू fn2 हो जाए, विच इम्प्लाइज n1 स्क्वायर इज इक्वल टू n2 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं पहले बता चुका हूँ कि इस तरह के टर्म में कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत जल्दबाजी में स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं और n1 इज इक्वल टू n2 कर देते हैं। तो ऐसा करने से आंसर आपका कभी कभार सही आ सकता है और कभी आप फंस सकते हो, गलत भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इसको इस तरह से करेंगे प्रॉपरली। यहाँ आपके पास दो कंडीशन आ जाएंगी, एक हो जाएगी n1 माइनस n2 और n1 प्लस n2। तो इन दोनों कंडीशन को देखो, इनमें से ये ज़ीरो हो सकती है जिसकी वजह से ज़ीरो हो जाए, या ये ज़ीरो हो जाए, या दोनों ज़ीरो हो जाए। अब ये जो n1 और n2 के लिए नेचुरल नंबर से लिए हमने, तो किसी दो नेचुरल नंबर का सम कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो वी कैन डिस्कार्ड दिस कंडीशन। तो ओनली वी विल गेट देन n1 इज इक्वल टू n2, दिस इम्प्लाइज दिस। तो हम लिख सकते हैं सो f इज़ अ 1 1 फंक्शन। ठीक, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, अब उल्टा चलेंगे, लेट अ y
इज इक्वल टू एफ एन, और ये कहाँ से लिया गया हमें, ये हमने लिया है इस बार रेंज में से, यानी कोडोमेन में से उठाया, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एफ एन जो है हमारा वो है n स्क्वायर, तो n मिलेगा आपको प्लस माइनस अंडर रूट y। अब इसमें भी दो कंडीशन आई है, जैसे यहाँ पर आई थी ऐसे यहाँ दो कंडीशन, लेकिन ये जो है नेचुरल नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर को नहीं लेता, तो इसलिए हम लेंगे ओनली पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और ये y जो है हमने जो लिया है वो कहाँ से लिया है, रेंज से लिया है, और y हमारा क्या है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर रखेंगे, अंडर रूट लेंगे तो वापस n आ जाएगा, यानी हम कहाँ जाएंगे वापस, अपने डोमेन के अंदर आ जाएंगे। तो दिस n हेयर बिलोंग्स टू डोमेन, तो हमने कोडोमेन से लिया, डोमेन में वापस आ गए, तो हम लिख सकते हैं सो f इज़ ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू है, तो इसके लिए इसलिए हम लिख सकते हैं f इज़ 1 एंड ऑन टू, इट इम्प्लाइज f इज़ इनवर्टिबल, इसको इन्वर्टिबल यानी इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो वो इन्वर्स फंक्शन होगा क्या, उसमें हम चेंज करेंगे इसके कोडोमेन डोमेन को, हो जाएगा y टू n, और f इन्वर्स x जो हो जाएगा, जो हमने निकाला था x इन टर्म्स ऑफ y, वही तो होगा, दिस इज अंडर रूट y, दिस इज योर इन्वर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f इन्वर्स y, और ऐसे भी लिखा जा सकता है इज इक्वल टू अंडर रूट x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इन्वर्स को, y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। दूसरा मेथड आई होप समझ में आ गया हो। दूसरे मेथड में क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे हम पहले, कंसिडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे हम, कहाँ से लेंगे, y लेंगे, और कहाँ से लेंगे, रेंज से लेंगे, फॉर सम x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट कि fx इज इक्वल टू क्या हो जाए y, यहाँ पर ये fx नहीं है n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर इज इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू अंडर रूट y, दोनों पॉजिटिव माइनस वैल्यू होंगी, और n नेचुरल नंबर अगेन सेम थिंग, तो यहाँ पर हमें अंडर रूट y एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिया, तो ये हमारा कहाँ से आया, नेचुरल नंबर में, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 तो ये आपका हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट अस डिफाइन g, जिसका सेट रिवर्स हो जाएंगे टू n एज g y इज इक्वल टू अंडर रूट y, ठीक है। ये हो गया आपका, डिफाइन हो गया है ना, जो हमें पहला काम था g डिफाइन करने का। नाउ गॉफ निकालेंगे, दो फंक्शन बन गए आपके g और f, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाल के हम उसको देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन बनता है कि नहीं बनता। यहाँ अप्लाई करेंगे x, तो आ जाएगा g ऑफ fx, g fx रखेंगे, fx ये रहा आपका विच इज़ n स्क्वायर, और g में लगाएंगे उसको, तो वो है आपका n स्क्वायर अंडर रूट, तो आपका आ जाएगा n, सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिया है, बार बार x ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर x की आदत होती है लिखने की, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद फोक लिख लीजिए ऐसे, वो भी सिमिलरली आप कर सकते हो। यहाँ पर y ले लेंगे, y पे अप्लाई होगा, तो हो जाएगा f ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई क्या आपका अंडर रूट वाई, और इसमें आप रखेंगे n स्क्वायर यानी अंडर रूट वाई का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा y। तो इन दोनों से देखो, आपने n रखा n मिला, y लिखा तो y लिखा, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन बन गए, यानी गॉफ जो हो गया वो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ऑन सेट n, और फॉग जो हो गया वो भी आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ऑन सेट y। तो हेंस f इज इनवर्टिबल एंड इट्स इनवर्स is g which is gy which is under root y, और g x, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, या इसको ऐसे लिख सकता है, लिखा जा सकता है जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, यानी f इनवर्स y
इज इक्वल टू √x, ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे मर्जी। दोनों मेथड मैंने इसमें भी कर दिए, ठीक है। तो आप चाहे तो जो जिस मेथड को अच्छा लगे उसके आप कर सकते हैं। तो ये इतना है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका बाकी बचा हुआ, इसको आप। हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जांपल है 25th, और थोड़ा सा इस बार फंक्शन चेंज हो गया है, सेट चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर टू आर रियल नंबर, ये तो नॉन सेट हैं तो डिफाइन नहीं किए गए होंगे, और f(x) आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इस बार दिया गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आएंगे तो किस तरह से करना है, थोड़ा सा इसमें आपको ये भी समझने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में आपको शो ये करना है कि फंक्शन को देखो दोबारा यहाँ लिखा है, डिफाइन किया, अब n to s कर दिया, ओके। फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, लेकिन यहाँ हमें शो इसके लिए करना है, फ्रॉम f n to s। व्हाट इज s? s इज फिर डिफाइन नहीं, तो उसके बारे में इसने स्पेसिफाई किया है, s इज़ द रेंज ऑफ f। पहले प्रीवियस दो एग्जांपल्स में वहाँ पर y दिया था, y इज़ नॉन, इट्स एन अननोन सेट, तो उसको डिफाइन किया गया था। s भी कोई एक नॉन सेट नहीं है, तो उसको भी डिफाइन किया गया, इट इज़ अ रेंज ऑफ f। और वो जो था वो भी रेंज ऑफ f ही था, वहाँ पर उसको लिख कर दिखाया गया, खुद समझना था कि वो रेंज ऑफ f है। यहाँ उसने साफ क्लियर कर दिया कि s जो है वो रेंज ऑफ f है, यानी कि ये डोमेन जो है, सॉरी कोडोमेन जो है वही रेंज है, यानी एक ऑन टू फंक्शन है, ये इंडिकेशन मिलता है। हमें इसको प्रूफ ये करना है कि इन्वर्टिबल है और इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स होगा, वो इन्वर्स निकालना। अब हम एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, दूसरा मेथड भी आप सीख गए हो, गॉफ और फॉक को आइडेंटिटी फंक्शन बनाकर करने वाला, हम एक ही करेंगे उससे। तो हम पहले क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसको प्रूफ करेंगे 1 1। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम करेंगे, दो वैल्यूज़ लेंगे, x1 अनदर x2 दैट्स बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), करेक्ट। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको वैल्यू डाल देंगे इसमें, f(x1) स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15, यहाँ हो जाएगा ये 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15, करेक्ट। तो ये नंबर तो सिंपली कैंसिल हो जाएगा इसको एक साइड लाना पड़ेगा, हो जाएगा 4x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, और ये आपका 12x1 माइनस x2, ठीक है। देखिए कुछ मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, एक तो 4 और एक x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, तो इसको ले लेता हूँ। यहाँ रह जाएगा आपका x1 प्लस x2 और यहाँ रह जाएगा 12। तो ये कुछ फैक्टर्स मिले विच इज़ इक्वल टू 0, ये तो 0 होगा नहीं 4 तो, अच्छा क्या ये 0 हो सकता है? x1 x2 कहाँ से आए? नेचुरल नंबर से, तो ये वैल्यू कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू इन्वॉल्व ही नहीं है, सब ऐड ही हो रहा है और नेचुरल नंबर है x1 x2, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ से मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज़ इक्वल टू x2, ठीक है। तो हमें ये मिलता आ रहा है। तो अगर ये मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि f इज़ 1 1, f इज़ 1 1, ठीक। तो इतना काम हो गया, थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन ये 1 1 के लिए। चलिए अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू हम लेंगे y विच इज़ इक्वल टू f(x) और ये हम कंसिडर करेंगे कहाँ से, रेंज में से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो x निकलेगा हमारा, क्या वो डोमेन में निकलेगा यानी n में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसको चेक करेंगे। तो f(x) की वैल्यू को इसको रिवर्स करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, तो उसको हमें थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस आपने किया भी होगा 9th 10th में इस तरह के क्वेश्चन। तो इसको बनाने का तरीका क्या, परफेक्ट स्क्वायर, इसको हमें स्क्वायर की टर्म में लेकर आना फुल पूरी को। यहाँ पर सिर्फ x का स्क्वायर है तो मैं इसको कर सकता हूँ 2x का स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। अब 2ab वाला बनाएंगे तो 2a ये हो गई टर्म, तो कितना हो गया 4x, यहाँ पर 12x है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12x बन जाए, तो यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा 3।
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये मेरा b हो गया। तो इसको मैं यहाँ कर सकता हूँ स्क्वायर, मुझे चाहिए तो एक बार प्लस कर दूंगा और एक बार माइनस कर दूंगा। तो ये मेरा जो है टर्म ये वाली वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। बाकी टर्म मुझे एज इट इज़ रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -9 स्क्वायर प्लस 15, तो ये हो जाएगा +6। दिस इज इक्वल टू y। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 6, ओके, अंडर रूट आ जाएगा। तो आपका x जो है वो आएगा अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ जो अंदर स्क्वायर रूट की वैल्यू है y जो है -6, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ये कह लें इसको y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो वैल्यू हमारी ये कहाँ आनी चाहिए, डोमेन में आनी चाहिए। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है ना, वो क्या है, रेंज वाली वैल्यू है, क्योंकि इसने s को रेंज बोला है। तो हमने अगर इसको s से लिया है y को, तो हमें वही वैल्यू ऑटोमेटिकली आएंगी जो x को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट f(x) इज इक्वल टू y आ जाता है। यानी वो x को अगर रखें हम तो y मिल जाएगा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। अगर इसमें यहाँ पर हम x रख दें x क्या है, ये वैल्यू x रख दें और इस फंक्शन को यूज़ करें तो आपको y मिलेगा। तो इससे ये हो जाएगा कि f इज़ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, सो f इज़ 1 1 एंड ऑन टू। ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि f इज़ इनवर्टिबल। तो यही थोड़ा सा प्रूफ हो गया। तो इन्वर्स तो ऑटोमेटिकली यहीं पर है, विच इज़ दी x इन टर्म्स ऑफ y, वेयर f इज़ द इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या है यहाँ पर, इन्वर्स इज़ कहाँ से जाएगा, s to n। तो दैट इन्वर्स इज़ इन्वर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं f इन्वर्स x, f इन्वर्स y, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो और इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्स भी हो गया का क्वेश्चन है थोड़ा, और इसमें भी आपको यही फंक्शन दिया हुआ है। और फंक्शन जो है s to s है, s एक सेट है विच इज़ डिफाइंड एज ऑफ 3 एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है। फंक्शन ये बने हुए हैं, उनसे इस तरह से मैपिंग की हुई है। आपको कहता है कि आप ये बताइए कि क्या इनका इन्वर्स फाइंड कीजिए, इन्वर्स फाइंड कीजिए। और कब आप फाइंड कर सकते हैं इसका इन्वर्स, तब ये इन्वर्टिबल हो, यानी जब ये 1 1 और ऑन टू होगा तभी इसका इन्वर्स निकालोगे। अगर एग्जिस्ट करता है तो इसलिए पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। यानी हम ये चेक करना होगा क्या ये 1 1 है या नहीं है, 1 1 और ऑन टू बोथ है या नहीं है, यानी बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। और उसके बाद अगर है तो उसको निकालना होगा कि उसका इन्वर्स क्या है। तो मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है मैपिंग से, ताकि आप आसानी से समझ लें। जिससे आपके 3 पार्ट हैं इसके, ABC 3 क्वेश्चन है, एक फंक्शन ये है, एक ये है, एक ये है, और सभी के लिए आपका ये सेट है S to S। तो पहले की बात करते हैं हम A की। तो हम देखेंगे मैपिंग थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। और आप चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं 1 से 1 जो मैप हो रहा है, 1 से 1, 2 से 2 और 3 से 3। तो आप बता सकते देख कर कि क्या ये 1 1 ऑन 2 है। ओके, तो येस इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो इसका क्या होगा, इसका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और इसका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल इसका एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्टिबल क्या होगा तो हम निकाल सकते हैं एफ इन्वर्स। तो इसको हम इसी फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे एफ इन्वर्स को भी। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे में इसके ऑर्डर्ड रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ तो सेम ही है, तो सेम ही फंक्शन बन जाएगा, यानी यहाँ फंक्शन का इन्वर्स खुद फंक्शन ही होगा, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 1 2 2 एंड 3 3, कोई चेंज नहीं है तो ये इन्वर्स ही, लेकिन सेम है। यानी कहने का मतलब यहाँ f और f इन्वर्स बोथ आर सेम। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरे के मैपिंग कीजिए और बताइए कि क्या
ये इन्वर्टिबल है या नहीं, तो 1 से 2 मैप कर रहा है, 2 से 1, सॉरी 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 गलती हो गई, 1 से 2 इस तरीके से, 2 से 1 ऐसे, और 3 से 1, 3 से भी 1, 3 से भी 1, तो क्या ये 1 1 है, तो 2 प्री इमेज सेम इमेज, तो मैनी 1 हो गया है, तो ये तो मैनी 1 है, तो इसका तो होगा ही नहीं, ऑन टू भी नहीं है, तो ये क्या है, इन टू है, तो ये तो बिल्कुल कोई कंडीशन दोनों में से मैच ही नहीं कर रही है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो पॉसिबल ही नहीं है, इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, थर्ड देखें, इसकी मैपिंग करें 1 to 3 और 3 to 2, 3 to 2, 3 to 2 और 2 to 1, 2 to 1, तो तीनों एलिमेंट, इसके तीनों एलिमेंट सब यूज़ हो रहे हैं और 1 से 1 जा रहा है, तो ये 1 1 है आपका और ऑन टू भी है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका इन्वर्स हम लिखेंगे इसी से, यानी इसके ऑर्डर को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे सिर्फ, तो आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 1, ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 1 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा इतना ही, हमने इन्वर्टिबल फंक्शन को समझा, और मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप एक्सरसाइज ट्राई ना करें, कंसेप्ट को पहले ज़रूर समझें, कंसेप्ट समझने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप नए क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, और कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा तो जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, हर क्वेश्चन उस कंसेप्ट को और इन्हेंस करेगा। ठीक है, तो हमारा यही काम है कि हम आपकी स्टडीज़ को इन्हेंस करते रहें, आपकी एजुकेशन को इन्हेंस करते रहें। तो इन्हेंस एजुकेशन की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।